कभी दोस्तों से मिलना, कभी जिंदगी के नए पहलू समझना और समझाना, कभी हर पल को एक उत्सव की तरह जीना। यही तो है जिंदगी। आइए और जिए हमारे साथ जिंदगी का हर रंग। हम हैं जिंदगी दिल्ली, दिल्ली का एक जाना माना विमेंस क्लब। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है गुड हेल्थ शो में। एंगर या गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जिसे हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर हम अपने एंगर या गुस्से को प्रॉपर्ली मैनेज ना करें तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है, और इससे हमारी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं कि यदि हम अपने गुस्से या एंगर को प्रॉपर्ली मैनेज ना करें तो इससे बहुत सारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हाई बीपी, स्किन प्रॉब्लम्स, लो इम्यूनिटी, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, और इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ सकती है। आजकल बड़ों में ही नहीं, बच्चों और टीनेजर्स में भी अनकंट्रोल्ड एंगर की प्रॉब्लम काफी हद तक देखी जा रही है, जिससे उनकी हेल्थ पे ही नहीं, उनकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे इसका इफेक्ट हो सकता है। तो इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति जैन, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट हैं और लाइफ कोच हैं। डॉक्टर श्रुति, आपका स्वागत है गुड हेल्थ शो में। थैंक यू वरुण। डॉक्टर श्रुति, आपकी ओपिनियन में एंगर क्या है और इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी पे और हमारी फिजिकल हेल्थ पे? एंगर, क्रोध, आवेश, ये टर्म्स जो हम बहुत बार सुनते हैं, बेसिकली दैट्स अ वेरी नेचुरल इमोशन दैट समटाइम्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड इरैशनल, जो कि हम सभी कभी ना कभी महसूस करते हैं। एंगर इज बेसिकली अ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी दैट हैपन्स एज a natural way of one's reacting to a situation which is threatening or unhappy. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे बॉडी में जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसकी वजह से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिको हार्मोन करके एक हार्मोन होती है, जिसकी सिक्रीशन कॉर्टिसोल के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिससे कि जो कि आपको एंगर की तरह एक्सप्रेस करने में रिजल्ट करते हैं। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ रीजंस ड्यू टू विच यू कैन एक्सपीरियंस एंगर, एंड दीज रीजंस वी टर्म इट एज aggression triggers, and these triggers can be situations like if somebody has told you something which you know don't like, अगर आपको लगता है कि आपको अनफेयरली किसी ने ट्रीट किया है, अगर आपको किसी वजह से एक्सट्रीम उदासी है, अगर आपको अननोइंगली किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में फिज़िकली फटीग फील हो रहा है, एंड आपकी बेसिक नीड्स प्रॉपरली मीट नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल आपको स्लीप ठीक से नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हंग्री प्रॉपरली, ऑल दैट कैन ऑल्सो लीड टू एंगर। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस दैट ऑफ लेट हमें देखने में आया है वो ये है कि आप ड्रग यूज़ या अल्कोहल की वजह से भी एंगर ज़्यादा एक्सप्रेस करने की आदत में पड़ सकते हैं। जब कॉन्स्टेंटली हमारा सिस्टम गुस्सा करने का आदी हो जाता है तो हमारे सिर्फ फिज़िकल बॉडी पे ही नहीं पर मेंटल वेलबींग पे भी असर होता है, यानी कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपकी टॉलरेंस लेवल बहुत नीचे हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं बिकॉज आपका रिएक्ट करने का तरीका बहुत अनप्लेजेंट हो सकता है एज अ नेचुरल वे ऑफ बीइंग। सो ऑल दीज कैन कंट्रीब्यूट टू योर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। डॉक्टर श्रुति, आजकल बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी अनकंट्रोल्ड एंगर की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक देखी जा रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी?
ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, और इसका एक मेन कारण हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना मैकेनिकल और इतना स्ट्रेस प्रोन है कि हर कोई किसी ना किसी किस्म का तनाव या प्रेशर महसूस करता है। खास करके बच्चों में बायोलॉजिकली जब वो अपनी किशोर अवस्था से युवावस्था की तरफ कदम रख रहे होते हैं, दैट इज़ द पीरियड वी टर्म एज एडोलेसेंस और टीनेजर्स, उनका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है, और ये बात बहुत बारी बड़ों को या आमतौर पे लोगों को पता नहीं होती है। जब क्योंकि वो डेवलप नहीं हुआ होता है और ऑलरेडी टीनेज में इतने हॉर्मोन्स का इन्फ्लक्स होता है बच्चों में, वो अपने रिएक्शंस कंट्रोल नहीं कर पाते, और एज अ रिज़ल्ट जिस चीज़ को उन्हें नॉर्मली भी रिएक्ट करना चाहिए वो गुस्से से रिएक्ट कर जाते हैं। तो डॉक्टर श्रुति, एंगर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आप क्या टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगी, स्पेशली बच्चों और टीनेजर्स को? गुस्सा क्योंकि सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है और उससे हमारी बाकी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं, ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कंट्रोल करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने आप पे लागू कर सकते हैं जिससे कि हमारा गुस्सा हम काबू में करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि रोज़ के रूटीन में अगर आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज, किसी किस्म का योगा, वॉक, जॉगिंग, ऐसा कोई व्यायाम इंक्लूड करें तो आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो बना रहता है और आपको उससे गुस्सा कम आने के चांसेस होते हैं। अगर हम स्पेशली माइंडफुल होके ये जानने की कोशिश करें कि हमारी बॉडी हमें क्या साइंस देती है जब हमें गुस्सा आने लगता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है, हमें अंदर से गर्मी फील हो सकती है ऑल ऑफ अ सडन, जो कि वैसे नहीं होती, हमें पसीना आ सकता है या सर में दर्द हो सकता है प्रॉपर आपको गुस्सा आए उससे पहले। तो ऐसे साइंस को अगर आप थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करो तो आप अपना गुस्सा आने से पहले ही एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल में कुछ डाइटरी चेंजेस भी अगर आप कर सकें, जैसे कि आप फ्लूइड्स बहुत लें, पानी बहुत पिएं, नेचुरल फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स लें, तो भी उससे आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प होती है और आप अपना अगेन टेम्परामेंट कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना गुस्सा जब आपको आ रहा है तो बैकवर्ड काउंटिंग 10 से 1 तक करें तो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंगर और अग्रेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप उसे एक्सप्रेस करने को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपनी बात जो आपको पसंद नहीं आई या आपको बुरा लगा उसको समझाना चाहते हैं तो उसको आराम से दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को ऑफेंड ना करते हुए बोलें। इस बात का ध्यान रख के अगर एक्सप्रेस करें तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अनकंट्रोलेबल तरीके से आप गुस्सा कर रहे हो या आप अपने पे काबू नहीं रख पा रहे हो और ये रिपीटेडली आपके बिहेवियर का एक पैटर्न बनता जा रहा है, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आजकल बहुत तरीके की हेल्प अवेलेबल है। प्रोफेशनली किसी के पास जाइए, काउंसलर्स हैं, साइकोथेरेपिस्ट्स हैं, लाइफ कोचेज़ हैं जो कि आपको साइंटिफिक मेथड्स से आपका गुस्सा कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिएटिव तरीके जैसे कि ड्राइंग्स, हॉबी कोई परस्यू कर सकते हैं, रिगरस डांस है, जैसे गाना है, इस तरीके की कोई चीज़ भी परस्यू करें तो भी आप अपना एंगर कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज कर सकते हैं। डॉक्टर श्रुति, बच्चों और टीनेजर्स में एंगर को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस और टिप्स देना चाहेंगी? हमारा सबसे पहला स्कूल बच्चों के लिए घर से ही शुरू होता है और पेरेंट्स ही उनके रोल मॉडल्स होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर को सिर्फ एक रिस्पेक्ट के एंगल से ना देख के उन्हें एज अ इंडिविजुअल भी देखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जैसा बिहेवियर आपके बच्चे देखते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना खुद का जो बिहेवियर है एज अ पेरेंट, ये माइंडफुल होके कॉन्शियसली बच्चों के साथ डील करते हुए ध्यान रखें कि हम बेवजह खुद गुस्सा ना करें, जिससे बच्चों को ये मैसेज ना आ जाए कि अपनी बात मनवाने के लिए आवाज़ ऊंची करना या गुस्सा करना सही तरीका है। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है।
जिसमें कि आप सेल फोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अलग रख के पूरा ध्यान बच्चे पे दें, बच्चे की बात सुने और इमीडिएटली रिएक्ट ना करके उसको समझने की कोशिश करें। उसके अलावा खुद से बच्चों को जब आप जज नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर एक नकारात्मक सोच डेवलप नहीं होती और वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने में हेल्प महसूस करता है। उसको एक्सेप्टेंस का आभास कराइए कि हर मुसीबत में आप उसके साथ हैं और अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो आप उसके लिए हर समय तत्पर हैं और आप ज़रूरत है तो उसे प्रोफेशनल हेल्प के लिए भी ले जाने में नहीं झिझकेंगे। डॉक्टर श्रुति, आपके पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो आप उनको किस तरह से हैंडल करती हैं? तो हमारे पास जब भी कोई बच्चे की गुस्से की समस्या आती है, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो वी ट्राई टू बिल्ड दैट मोटिवेशन इन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स बोथ that it is all right to feel such a problem and facing aggression is pretty normal. There's nothing wrong with your child or there's nothing wrong with you. So no judgment is one of the messages we give to the child to begin with the treatment. As a part of the process, हम बच्चे को comfortable feel कराने के लिए थोड़ा रैपो फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो भी लोग उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं और बच्चे की जो कोर प्रॉब्लम है उसकी रूट तक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़े ऐसे होता है कि गुस्सा एक्सप्रेस तो कर रहे होते हैं बच्चे, लेकिन एंगर कैन ऑल्सो बी अ कवर फॉर अ अंडरलाइंग इमोशन। हो सकता है कि बच्चा किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स को या फ्रस्ट्रेशन को गुस्से के वे में एक्सप्रेस कर रहा हो। सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू यूज़ साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ थेरेपी like cognitive restructuring or behavior modification, or we also try to teach the child few meditational techniques that are specifically for managing your temperament and mood swings, so that you are able to manage the changes that you are facing and the way you are reacting in daily life to manage your anger and aggression. उसके साथ साथ हम पेरेंट्स की और फैमिली की भी काउंसलिंग या कोचिंग करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे प्रॉपर थेरेप्यूटिक सेशंस, फैमिली सेशंस भी लेते हैं, क्योंकि सिर्फ जो इंसान जिसे गुस्सा आ रहा है उसके अलावा उसके आसपास के भी जो लोग हैं उनका भी जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है और जो मैनेजमेंट है वो बच्चे की नीड के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑन आवर ओन कई बार हमें पता नहीं चलता। सो आई वुड से दैट प्रोफेशनल हेल्प, मैं दोबारा इस बात को स्ट्रेस कर रही हूँ कि प्रोफेशनल हेल्प लेने में हेजिटेट ना करें। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू कम फॉर अ वेरी रैंडम प्रॉब्लम एंड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट टू डील विद एनी लाइफ सिचुएशन दैट इज़ टेकिंग अ टोल ऑन यू। दोस्तों, डॉक्टर श्रुति ने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी और काफ़ी अच्छे टिप्स दिए कि किस तरह से हम अपने एंगर या गुस्से को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें और हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। यदि आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए गुड हेल्थ शो। कभी दोस्तों से मिलना, कभी जिंदगी के नए पहलू समझना और समझाना, कभी हर पल को एक उत्सव की तरह जीना, यही तो है जिंदगी। आइए और जिए हमारे साथ जिंदगी का हर रंग। हम हैं जिंदगी दिल्ली का एक जाना माना विमेंस क्लब। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।